वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स ऑन अकाउंट्स एंड मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें क्या डिफरेंस होता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना है, एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी ऐसे आइटम जो कि चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट के, उन्हें हम पी एंड एल में डालते हैं, जो कि हम अपनी क्लास 11th में सीख चुके हैं, जैसे कि रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड्स, ये सब आपके क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दैट मीन्स ये आपको बियर करने ही होंगे, चाहे आपको प्रॉफिट हो या नहीं हो। तो देखिए ये क्या होता है, एक बार हम इनको और डीपली समझ लेते हैं। तो इट इज एन एक्सपेंस हैज डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। तो दैट मीन्स एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होते हैं वो आपके खर्चे होते हैं और इनको आपको माइनस करना होता है। दैट मीन ये आपके शो होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। आपका दूसरा होता है चार्ज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके पास नेट प्रॉफिट बचा है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस दैट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट्स को आप किस में बांटते हैं, पार्टनर्स में बांटते हैं, ठीक है, अंडर डिफरेंट हेड्स। तो वो डिफरेंट हेड्स हम अभी पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। So it means the distribution of net profit for the year among partners under different heads per partnership deed. तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने होंगे डिफरेंट हेड्स कि कौन से डिफरेंट हेड्स होते हैं एज पर पार्टनरशिप डीड, जिसमें हम लोगों को पार्टनर्स को दिया जाता है डिफरेंट चीजें, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज है तो ऑब्वियस बात है डेबिट होगा, और किस में होगा, ये पी एंड एल अकाउंट में। और आपके अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होंगे, डेबिट होंगे, बट कहाँ होंगे, आपके पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इट इज डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट एंड इट इज डेबिटेड टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर आता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमें अपने चार्जेस जो होते हैं वो डिडक्ट करने होते हैं प्रॉफिट में। तो इसका मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है इट विल गेट प्रायोरिटी ओवर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आप तभी तो प्रॉफिट को बांटेंगे जब आप सभी जो बाहर वाले उनको क्या दे चुके होंगे, आप खर्चे दे चुके होंगे। तो ये रहा, it is allowed before appropriation of profit or it is appropriated after accounting of all charges. That means हम सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। तो अगर मैं प्रायोरिटी को समझूं तो सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट बनता है और उसके बाद आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ठीक है। तो पी एंड एल अकाउंट में बेसिकली आता क्या है, आपके मेन टर्म्स क्या है, हमने अपनी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, जो कि आपकी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती भी नहीं है तो भी आपको देना होता है पार्टनर्स को। तो ये आपका होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसीलिए इसको आप किसके अंदर शो करेंगे, आप चाहे इन्हें पार्टनर्स को दे रहे हो बट स्टिल ये चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये आपको पी एंड एल अकाउंट में ही दिखाना होगा। ऐसे ही रेंट पेड टू अ पार्टनर। तो ये दो तरीके के हमने एग्जाम्पल लिए हैं जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, हैंस इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेयर एज सैलरी टू पार्टनर्स, जो कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि हम स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में देखेंगे, ठीक है। तो अब आप आ जाइए यहाँ पर। तो ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन आपको दिख रहा है। तो आप जो पी एंड एल से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकालेंगे या फिर आप लॉस निकालेंगे, जो भी निकालेंगे, ठीक है, वो आप डालेंगे यहाँ पर। अगर प्रॉफिट निकलता है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर लॉस निकलता है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। तो इसमें अगर आप में एग्रीमेंट हुआ है लॉस के बावजूद भी कि देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दोगे, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन
अकाउंट जो बनता है वो आपका फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा तो फर्म के व्यू में जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके डेबिट होंगे और जो इनकम है वो क्रेडिट होंगी, जैसे कि हम लोग पढ़ते आए 11th में भी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने कैपिटल लगाई, ठीक है, तो अब फर्म को क्या देना पड़ेगा? उस पर इंटरेस्ट। तो फर्म के लिए वो क्या हो गया? एक्सपेंसेस बेसिकली। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, वो क्या होगा? आपका डेबिट, ठीक है। फिर पार्टनर्स को सैलरी देनी है, ये भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। पार्टनर्स को कमीशन देना है, वो भी यहाँ आ जाएगा। और अगर आप कुछ मनी अलग से निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो भी वो आपका कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर पार्टनर फर्म में से मनी निकालता है, पैसा निकालता है, प्रॉफिट में से पैसा निकालता है, मनी निकालता है, तो उस पर जो फर्म है वो क्या करेगी? आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी और आपसे वो लेगी। तो फर्म की वो क्या हो गई? इनकम। एंड इनकम है तो वो क्या होनी चाहिए? आपकी क्रेडिट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपकी क्रेडिट होगी। उसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी, अगर आपकी डेबिट बैलेंसिंग फिगर है तो उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर क्रेडिट है आपकी बैलेंसिंग फिगर तो उसे हम बोलेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हम एक देख लेते हैं आपके टीएस ग्रेवाल का ही। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर टीएस ग्रेवाल। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 2:3, यानी वो किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट? 2:3 में। कैपिटल है उनकी 1,20,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर बैट एंड बॉल दोनों ने ही लोन दिए 2,40,000 एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। तो अभी हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसके लिए ये इन दोनों के जो इंटरेस्ट और लोन है वो आप कहां पर शो करेंगे? वो आप शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर ए मंथली रेंट ऑफ 5,000। तो बैट ने अपनी प्रॉपर्टी का यूज भी करने के लिए दिया है बिजनेस को, तो उसके लिए वो रेंट चार्ज कर रहा है 5,000। तो ये भी क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सो इट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके। वैसे में लॉस दे रखा है बिफोर दीज एडजस्टमेंट 9,000। तो ये कह रहे हैं हमें शो करना है कि बैट एंड बॉल दोनों को कितना प्रॉफिट आप देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा बिकॉज दोनों ही आइटम आपकी क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हमें क्या बनाना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड ईयर एंडेड ऑन, कब आपका ईयर फिनिश हो रहा है? 31 मार्च 2021। ओके, तो करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो देखिए सबसे पहले में क्या गिवन था इस क्वेश्चन में कि फर्म का जो लॉस है, लॉस फॉर द ईयर एंडेड बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है? 9,000। एंड लॉस क्या होगा आपका? डेबिट। तो टू लॉस, तो आपको कितना दे रखा है? 9,000, ठीक है। बैट एंड बॉल ने क्या दिया है? लोन दिया है 2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। ओके, तो इन्होंने अक्टूबर में दिया है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन लोन इनको अलाउ होगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये हमें क्या दे रखा है? बैट एंड बॉल, ठीक है।
तो बैट ने दिया है 2,40,000 का लोन, तो कैसे निकलेगा 2,40,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या डिटरमाइन किया 6%, और कितने मंथ का था इनका 6/12। बॉल ने कितना दिया था 1,20,000 इंटू 6% इंटू 6/12। तो इनका हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा बैट एंड बॉल का। तो यहाँ पर आ जाएगा बैट का 7,200। अब इसी तरीके से हम किस पर निकालेंगे, बॉल का निकाल लेंगे, तो कितना आ गया 3,600। तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन डाल दिया है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि बैट ने क्या किया है, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी भी अलाउ करने का वो दिया है, रेंट कितना दिया है 5,000, बट टाइम पीरियड नहीं दिया है, तो हम ये मानेंगे कि ये पूरे साल का ही होगा। 5,000 पर मंथ है तो पूरे साल का ही हमें लिखना होगा। तो टू रेंट, तो किसने दिया है बैट ने 5,000 पर मंथ, दैट मीन्स आपका 5,000 इंटू 12। तो 5,000 इंटू 12 दैट मीन्स 60,000। तो जब ये आपका 60,000 आ गया, आप कोई भी आइटम है यानी फर्म को देखिए कितना लॉस हुआ है, 9,000 का लॉस तो ऑलरेडी चल रहा था। बैट को भी देना है इनको इंटरेस्ट ऑन लोन, और बॉल को भी देना है, एंड रेंट देना है बैंक को। इसके आगे कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है, जो हम आगे के क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। अभी हम केवल आइडिया लेते हैं कि किस तरीके से आपको पेनल एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो अब ये जो लॉस है ये किसको बटेगा, पार्टनर्स को। तो बाय लॉस या नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर बैट और यहाँ पर बॉल कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट की कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, इसीलिए हम कुछ नहीं इसमें डाल रहे हैं। तो देखिए कितना आपको लॉस हुआ है, 9,000 प्लस 7,200 प्लस 3,600 प्लस 60,000, दैट मीन्स आपको टोटल लॉस हुआ है 79,800। तो किस रेशो में बटेगा, देखिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3, 2:3। तो हम इस प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे, 2:3 में। तो देखिए किस तरीके से बांटेंगे, 79,800 इंटू 2/5 एंड 79,800 इंटू 3/5। तो आपका 31,920 किसका होगा, हो गया ये आपका बैट का। तो बैट का हो गया 31,920, एंड बॉल का हम देखेंगे कितना हो जाएगा, बॉल का हमारा हो जाएगा 79,800 इंटू 3/5, 47,880। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आपको इससे पता चल गया कि अगर हमें कभी भी इंटरेस्ट और लोन दिया हुआ है तो आप उसे डायरेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं डालेंगे, आप उसे पहले P&L अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो अब आपका एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यहाँ पर आपकी बुक का क्वेश्चन है ये, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम 14th कर लेते हैं, 14th। ओके, तो 14th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, XYZ तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:2:1 है, फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर है। अभी फिक्स्ड कैपिटल पर हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल दिया होता है तो आपको करंट अकाउंट की कंसेप्ट लेनी होती है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। तो इसीलिए मैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अभी मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो इनकी कैपिटल आपको दे रखी है दोनों की। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगी इनको 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी मिलेगी 10% की, और जेड को अलाउ होगी सैलरी 2,000 पर मंथ की, और प्रॉफिट ऑफ द फॉर द फर्म आपको दे रखा है आफ्टर डेबिटिंग जेड की सैलरी।
तो जेड की सैलरी तो हम पेड अप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, दैट मीन्स इस प्रॉफिट में आपको जेड की सैलरी सबसे पहले क्या करनी होगी, इस प्रॉफिट को आपको बिफोर जेड की सैलरी बनाना होगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आपकी टीएच ग्रेवाल का ही क्वेश्चन नंबर 14 है। तो P&L appropriation account for the year ended on 31 मार्च आपको जो भी दे रखा है। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, तो इसकी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ था आफ्टर जेड, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। कितना दिया हुआ था, 4 लाख का, 4 लाख। डेबिटिंग का क्या मतलब होता है, डेबिटिंग का मतलब आपके इस प्रॉफिट में से वो माइनस हो गई है, बट हमें प्रॉफिट चाहिए तो होता है बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। तो ये अप्रोप्रिएशन है जेड की सैलरी, तो आप इसे क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। तो एड बैक जेड सैलरी। तो जेड की सैलरी कितनी थी, देख लेते हैं। जेड की सैलरी थी आपकी 2000 पर मंथ। जेड की सैलरी कितनी थी, 2000 पर मंथ। दैट मीन्स पूरे साल की कितनी हो गई, 24,000। तो हम इसमें क्या ऐड कर लेंगे, 24,000। तो हमने जेड की सैलरी 24,000 इसके अंदर ऐड कर ली। तो अब हमारा प्रॉफिट निकला है बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, दैट इज 4,24,000, 4,24,000। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट 4,24,000। यहाँ पर आपका पर्टिकुलर्स आ जाएगा, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है। तो देखिए हमें क्या देना था, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एक्स, वाई एंड जेड को। एक्स ने कितनी कैपिटल लगाई है, 5 लाख। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स, वाई, जेड। अगेन मैं याद दिलवा रही हूँ, मैं यहाँ कोई कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट वर्ड नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी कंसेप्ट पूरे तरीके से समझाऊंगी। तो देखिए एक्स ने लगाई थी 5 लाख, उस पर 10% का कितना हुआ आपका, 50,000। वाई ने भी 5 लाख लगाया था, तो 50,000। एंड जेड ने 2,50,000, तो दैट मीन्स 25,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया आपका, 1,25,000। और क्या देना है आपको, जेड को सैलरी देनी है, तो 2 सैलरी जेड को। कितनी निकाली थी अभी हमने, हमने निकाली थी 24,000, 24,000। तो अब ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब इसमें हमें देखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो देखिए आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे 4,24,000 है, और आपने केवल कितना अप्रोप्रिएट किया, ज्यादा तो दिया नहीं, 1,25,000 आपने क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड 24,000 आपने सैलरी दी है। तो दैट मीन्स 2,75,000 का प्रॉफिट है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ रेशियो दे रखा है। यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। तो इस प्रॉफिट को हम किस रेशियो में बांटेंगे, 2:2:1। तो हमारा प्रॉफिट कितना निकला है, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स डैश अकाउंट। क्योंकि आपको भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको। तो एक्स, वाई, जेड, टोटल आपका कितना निकला था, 2,75,000।
और रेशियो था 2:2:1। तो बांटते हैं 2,75,000 को 2:2:1 में, दैट मीन्स जेड का 55,000, एक्स एंड वाई का 1,10,000। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन P&L एप्रोप्रिएशन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम समझेंगे फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंसेप्ट, और जितने भी आज हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन में आइटम्स देखे थे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको भी निकालने के तरीके सीखेंगे। ये जस्ट केवल आज आपकी नॉलेज के लिए था कि P&L एप्रोप्रिएशन एंड P&L अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से एंट्री होती है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। Till then, stay safe and keep learning. Thank you.